नमस्कार दोस्तों। तो थंबनेल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि मैं किस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। मैं वीडियो बार बार नहीं बनाता हूँ, लेकिन हालांकि मैं क्लास ले रहा था बीच में, लेकिन मुझे कुछ समय का अभाव हो गया था, इसलिए मैं नहीं ले रहा था। लेकिन मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि जो बाकी के एग्जाम है उसके मैं एकदम सिलेक्टेड टॉपिक लेकर आऊँ। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीटी का रिजल्ट कब आएगा। मैं ऑथेंटिक चीजें बताता हूं, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं। पूरा जांच पड़ताल कर कर सर्च कर कर तभी मैं वीडियो बनाता हूं, ऐसे नहीं बनाता हूं। मैं ऑथेंटिक बताऊंगा, आप बने रहेंगे 2 से 4 मिनट तो आपको मालूम चल जाएगा। इसमें प्यून का भी बात करेंगे, क्योंकि प्यून का भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं। एक डेट निकल कर आया, उसका भी 16 फरवरी, कितना सच्चाई है कितना नहीं, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर कि भाई मुद्दा क्या है। सभी को मालूम है कि भाई अभी व्यवहार न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जो भी कर्मचारी थे, चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कहने का मतलब क्या है कि उनका लेवल 4 है। और लेवल 4 कहने का मतलब कि उनका सैलरी कितना मिल रहा है, लगभग आपको ये 35 से 40 हजार, ये 35 से 40 हजार के बीच में उनकी सैलरी मिल रही है। लेवल 4 चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी है उनका कहना है कि भाई मेरी सैलरी इंक्रीज किया जाए, ठीक है, बढ़ाया जाए, लेवल 7 किया जाए। उनका मांग हो रहा है कि लेवल 7। अब भाई लेवल 7 बात आ रहा है, तो लेवल 7 का मतलब क्या हो गया, एक ही बार लगभग 70 हजार सैलरी। ठीक है, 65 से 70 हजार बीच काट छांट कर आपको 70-75 हजार रुपये मिल जाते हैं इसमें, रूममेट वगैरह अलाउंस वगैरह मिलाकर लेवल 7 होने पे। ठीक है, बिहार दरोगा लोग जानते हो लेवल दरोगा 6 है, ये तो लेवल 7 हो गया ना। ये बिहार दरोगा लेवल 6 है, ठीक है, दरोगा से भी ऊपर ही है लेवल 7, समझ लीजिए। ठीक है, तो 70 हजार की मांग किया जा रहा है, इसलिए अब देखिए इसको हालांकि स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन मुंह देखावल बात हुआ है सिर्फ। ठीक है, आंदोलन वगैरह तो स्टॉप कर दिया गया है, स्ट्राइक खत्म हो गया है। अब आगे देखिए इसको संसद से कितना मान्यता मिलता है। ठीक, अब देखिए आगे। अब भाई पहले इसको तो हम बाद में देखेंगे, अभी मेंस का एग्जाम ही नहीं हुआ तो छोड़िए। अब देखिए क्लर्क पीटी रिजल्ट का एक हम चीज देख रहे हैं। क्लर्क का जो एग्जाम हुआ है उसमें देखिए भाई बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, यानी इस बार जानते हैं क्लर्क में सिर्फ 45% स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, यानी प्रेजेंट हुए थे। 55% स्टूडेंट अब्सेंट थे, ये सभी को मालूम है, ये ऑथेंटिक है। अब जांच कर लीजिए, खुद न्यूज चैनलों में जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे अब बता रहे थे, बाद में भी कटिंग वगैरह में भी बताया अखबार में कि इस बार बहुत ही 55% लोग ही भाग नहीं लिए, 45% भाग लिए। अब ये 45% जो भाग लिए हैं भाई, इनका रिजल्ट कितना आएगा, तो इनका रिजल्ट 33 हजार आएगा ना। 33 हजार इस बार मेंस में लोग बैठेंगे। 1630 ऐसे कुछ समथिंग पोस्ट है, 33 हजार मेंस में बैठने वाले हैं क्लर्क में। ठीक है, अब देखिए भाई ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दीजिए लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखना आप प्रैक्टिस कर दीजिए। अब देखिए इसमें सैलरी, अभी आपका जो ये भी चतुर्थ वर्गीय में आता है ना, आपका सैलरी 40 से 42 हजार के ही आसपास होगा इसमें। अगर ये लागू हो जाता है, आपका जो एग्जाम हुआ है वो चतुर्थ लेवल के अकॉर्डिंग हुआ है, अगर ये लागू हो जाता है तो जानते हैं सैलरी आपको कितना मिलेगा, 70 से 75 हजार। अभी मैंने बताया काट छाट करे अलाउंस रूममेट वगैरह, और खैर रजवाड़ा नौकरी है, ठीक है ना। एक एएसओ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत, असिस्टेंट सेक्शन सचिवालय में जो लोग होता है ना, पूरा बिल पूरा मोहर लगता है फाइनेंशियल चीज पर, जो पास होता है वो सब इन्हीं लोगों के द्वारा होता है। ये भी ग्रेजुएट लेवल पर है, ये भी ग्रेजुएट लेवल पे है, स्टेनो रीडर ये सब ग्रेजुएट लेवल पर है। अगर ये लागू हो जाता है तो स्टेनो को भी वैलिड मिलेगा, स्टेनो कोर्ट रीडर सबके लिए लागू हो जाएगा। ठीक है ना, सबके लिए दोस्तों, अच्छा है जल्दी हो जाए। अब आते हैं भाई किसका रिजल्ट कब आएगा, पीटी रिजल्ट। तो मैं ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, मैं कई ऐसे एडवोकेट हैं उनसे जांच पड़ताल कर ही, क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं भाई, सभी को मालूम है, कुछ लोग जानते होंगे। अब देखिए आपका जो रिजल्ट होना चाहिए था आपका 20 जनवरी से लेकर ये 28 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट
हो जाना चाहिए था, जैसे कि आयोग ने बोला था। लेकिन अभी देखिएगा कि भाई आपका तो एग्जाम का जो पेपर है वो तो अभी चेक नहीं हुआ है। बहुत लोगों को मालूम भी होगा आपका एग्जाम का पेपर ही अभी चेक नहीं हुआ है। आपका पेपर ऐसे ही रखा हुआ है, वहां से ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, ठीक है। आपका पेपर अभी चेक ही नहीं हुआ है। हालांकि पेपर चेक करने के लिए एक मशीन होता है और उससे मतलब एक दिन में काफी चेक हो सकता है, एक दिन में अगर लोग चाहते तो। लेकिन अभी आपका पेपर ही चेक नहीं हुआ है। अब बताइए, अगर पेपर चेक हो गया होता तो नोटिस निकलता है ना, देखिएगा जैसे कोर्ट रीडर का निकला था, स्टेनो का निकला था, तो बोला गया था ना कि हाँ सारे पेपर चेक हो गए हैं और जल्द ही एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो पेपर ही नहीं चेक हुआ है। तो क्या आप उम्मीद जता सकते हैं कि 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में आपके रिजल्ट आ जाएंगे? मतलब 10% ही चांसेस है कि आपके रिजल्ट आ जाए। 90% चांसेस नहीं है कि इस डेट में रिजल्ट ना है। हो सकता है फरवरी में रिजल्ट आ जाए, फरवरी में, ठीक है, फरवरी में निकलेगा और फरवरी में आपका मेंस का एग्जाम होगा। अब आते हैं प्यून पर। ये ऑथेंटिक चीजें हैं। हो सकता है कि न्यू अभी डेट बचा हुआ है तो अखबार वगैरह में कटिंग दे हो जाए, लेकिन अभी आपका पेपर चेक नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, बता रहे हैं। अब आइए भाई प्यून, एक एग्जाम है। अब देखिए इसमें खेला क्या है। जो लोग कलर का एग्जाम दिए हैं ना, जो लोग कलर का एग्जाम दिए हैं वो भी इसका फॉर्म भरे हैं। जो लोग कलर का एग्जाम दिए हैं वो भी प्यून का फॉर्म भरे हैं, समझ लीजिए। तो उनका लेवल थोड़ा, और जो लोग हैं उनसे तो तैयारी उनका अच्छा ही होगा, ग्रेजुएट वाले हैं भाई, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक 16 फरवरी का डेट निकल कर आ रहा है, कितना सच्चाई है? तो जो 16 फरवरी का डेट निकल कर, हालांकि 16 फरवरी को संडे पड़ रहा है, उम्मीद जताया जा सकता है, दुनिया भरोसे पर टिकी है, लेकिन लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि 16 फरवरी का ही प्यून का एग्जाम हो। हालांकि हिंदुस्तान कटिंग के माध्यम से देखिएगा तो मैंने पहले ही बोला भी था, दिखाया भी था कि आयोग ने बोला है कि मैं फरवरी में एग्जाम ले लूंगा। मैट्रिक इंटर का परीक्षा हो जाता है तो 20 फरवरी के बाद, लास्ट फरवरी उसने बोला था कि अंतिम फरवरी महीने में पीटी प्यून का रिजल्ट जो है वो हो जाएगा। हालांकि इसमें एक ही रिजल्ट है, इंटरव्यू 15 नंबर का होगा, वो 85 नंबर के इसमें एग्जाम होंगे। अब सत्यता का प्रमाण भाई कैसे अनुमान लगाएंगे? क्योंकि सत्यता का प्रमाण तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पर तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए, जब तक कोई नोटिस नहीं निकलता है तब तक इसको हम 100% ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपका फरवरी में रिजल्ट बोल रहे एग्जाम जरूर होगा। प्यून का एग्जाम आपका फरवरी में ही होगा, देखिएगा। और इसका 20 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में बोला, उसमें संभावनाएं कम है, क्योंकि अभी क्लर्क पीटी का पेपर ही नहीं चेक हुआ है, ठीक है। बाकी अपना देखिए, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पर मन जाइए। आपने देख लिया होगा कि आंसर के भी मिला दिया गया, क्वेश्चन भी आपको मिल गए थे, कई ऐसे सेट थे, तो आप मिला लिए होंगे। आपका कटिंग कट ऑफ वगैरह मैंने बताया था, अगर नहीं है तो फिर मैं कट ऑफ का वीडियो जबरदस्त ऑथेंटिक सर्च कर बनाऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग आप आता है तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए। विश्वास है कि हो जाएगा। तो भीड़ जाइए, समय बहुत कम है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक। तो मैटर समझ गए होंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्या था क्या नहीं सब लोग समझ गए, ओके। फिर जैसा होगा मैं नए वीडियो में इसे सिलसिले मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।